बस आपकी याद आने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल ए छोटू अदरक दो जरा। लीजिए उस्ताद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद आजकल याद कुछ। आओ भाई राजूर, राम राम। राम राम साहब, राम राम। क्या हाल चाल है? बस साहब बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया कट रही है। बढ़िया। कौन सी चाय लगा दूं? अरे शाही चाय पिलाओ। वो 25 रुपए की है साहब। अरे यार तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे क्या? शाही चाय पिलाओ, आज शाही पियेंगे। ठीक साहब, किसका दिया है जो हम रह गए हैं? भैया ITR बनने की 31 जुलाई आखिरी तारीख आ गई है। और क्या? लेकिन एक बात बताओ, मेहनत हमने करी, दिन रात खटते रहे और अब टैक्स काट लिया, तो क्या रिटर्न हम भी भरे क्या? अब मर गए। सरकार के पास सब कुछ मालूम तो है, अब काहे की जरूरत है? भाई नियम कानून के हिसाब से तो तुम्हें ही भरना होगा। अब पहुंच गए दरबार में। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद। भाई मेहनत तुमने करी। लेकिन एक बात बताओ, कमाए भाई जो कुछ हम अपना व्यापार करें कि रिटर्न के चक्कर में पड़े? अरे एक रुपया के साथ किसको याद रहता भैया? अरे भाई चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब रहता है। आजकल याद कुछ और। आखिर साल भर का कुछ तो हिसाब किताब रखे होगे, कच्चा या पक्का, उसी हिसाब से बता दो। और फिर एक बार जब तुम्हारा आना पाई से हिसाब दुरुस्त हो जाएगा तो फिर उसी हिसाब से जजमेंट हो जाएगा और फिर क्या लेना है क्या देना है, रिफंड डिमांड सब क्लियर हो जाएगा। अरे जजमेंट करेंगे यमराज जी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं बीच में पकड़ पकड़ करने लगते हो, जानते नहीं इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है। तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे चित्रगुप्त हिसाब लिखेंगे, यमराज जजमेंट लिखेंगे, क्या बकवास पे बकवास किया जा रहा है? अरे साहब सुनो तो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम अपने सपने में खोए थे भाई। सपने में? अरे चाय उबल के गिर गई होगी और क्या। क्या बात करते हो साहब, चाय वाला है तो चाय उबलेगी क्या? अरे हम अपना सपना देखे, बहुत भयानक सपना देखे कि सपने में हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए। फिर हम मर गए, हम यमराज के पास पहुंच गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? वहां तो चित्रगुप्त के पास सारी राम कहानी रहती है। वो तुरंत हमारा बही खाता देखे और साथ में अपना रिकमेंडेशन भी झोंक दिए। क्या कहे कि इसने जो है सारे अच्छे काम किए हैं जीवन में, केवल एक बार इसने एक ग्राहक से चाय का डबल पैसा लिया था, उसी हिसाब से इसका फैसला कर दिया जाए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? यमराज जी ने ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाया। अच्छा, कहा चूंकि तुम आदमी तो ईमानदार हो, लेकिन तुमने एक बार गलती की है, इसलिए तुमको एक दिन के नर्क और बाकी दिनों के स्वर्ग की सजा दी जाती है। फिर तुम पहले कहाँ गए? अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? ऐसे ही मान जाएंगे क्या? हमने कहा यमराज जी से, देखिए आप अपना ऑर्डर होल्ड करिए, इसको अभी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, तब तक हम जाएंगे कैसे? फिर तुम कहाँ गए? अरे फिर हम कहाँ गए? उन्होंने 2 यमदूत भेजे हमारे साथ और कहा जाओ स्वर्ग देख लो, नर्क देख लो, अच्छे से देख लेना अपने आंखें फाड़ के। फिर तुम देखिए? हाँ देखा है। अरे स्वर्ग क्या था, ऐसे ही था, सब पूजा पाठ, ईमानदार आदमी, सब अच्छे से चल रहा, जो हम लोग करते रहते हैं जिंदगी भर,
सब वैसा ही था, कुछ नया नहीं। फिर हमने कहा चलो नर्क दिखाओ। अरे नर्क तो भाई बहुत ही अच्छा था, एकदम पूछिए मत, क्या माहौल था। नृत्य हो रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सुगंधित वातावरण की खुशबू हवा में महक रही थी, बहुत ही अच्छा था भाई। व्यवस्था बढ़िया रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो सब लोग कहते हैं कि नर्क बहुत बुरा है ना, इतना बुरा भी नहीं है नर्क। अरे कुछ ज्यादा नहीं छोड़ रहा है? अरे भैया बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है। अरे छोड़ नहीं रहे, आगे तो सुनो। फिर क्या हुआ, उन्होंने ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाया था और हमको सील बंद करके मोहर लगा पकड़ा के ऑर्डर पकड़ा दिया। जैसे ही ऑर्डर हमने हाथ में पकड़ा, अरे दादा हमारे कमर पे पड़ी लात और हम गिरे तहखाने में। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, तहखाने की तो बहुत बुरी हालत थी। जितना किसी आदमी की दुर्गति हो सकती है वहां पे हो रही थी, सारे कष्ट उसको दिए जा रहे थे। हमने कहा अरे भैया कोई है, ऊपर तो कुछ और था नीचे कुछ और है, ये क्या है? तो एक यमदूत आया, बोला ज्यादा चू चपड़ मत करो नहीं तो अभी तुमको भी इसी लाइन में लगा देंगे। हमने कहा साहब ऊपर तो बहुत अच्छा था, नीचे ये सब क्या है? तो वो बोला ऊपर जो है ना वो शोरूम है, नीचे जो है वो गोडाउन है। अगर वहां भी ऐसे रखते तो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ कैसे आते? अरे यार फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमारी आंख खुल गई, सपना टूट गया यार। सब बिल्कुल बकवास, खाम बोर कर दी ना। ये देखो इस सबसे क्या सबक मिला तुम्हें? भैया बात तो तुम पते बताए हो, समय पे टैक्स देना चाहिए। बढ़िया, अब रिटर्न आगे से भर देना ना, ध्यान रखना। कहाँ मिल जाए? अरे भाई मुसद्दी बाबू, ये कहाँ हाँपते कांपते भीगते भागते बलिदान हुए जा रहे हो? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नए होए तात तुम पाही। तुम तो हमरे संकट मोचक हो भैया। अरे हुआ क्या, कुछ सही सही बताओगे? अरे यूं देखो, हमरे मोबाइल में कोनो SMS आवा है, हम एका जानो कुछ गलती कर दी ने, फार्म नहीं भरा कौनो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। कौनो कार्यवाही हो जाए रे भैया, अपना बचाओ ले मांगे का। इसमें लिखा है कि पिछले साल तुमने जो करवा चौथ की है, जो 3-5 किया है, उसका सारा ब्यौरा विभाग के पास है। अरे कौन करवा चौथ? तुमने कोई जमीन बेची थी क्या? हाँ जमीन बेची रहा है, हमार जमीन है, हमारे ऊपर कब्जा रहा है, तो वो बेच दे रहा, हम दान करी चाहे बेच दे, हमने कहा फर्क है, तो हम ढोल बजा रखा था। भैया तो विभाग का मालूम है, तो काहे सूचना देख जरूरत हुआ था? अरे जियो मेरे मिट्टी के शेर, सुबह से तुम्हारे साथ खोपड़ी भंजन कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में एक रत्ती नहीं चढ़ा। अरे विभाग के पास सूचना है, जानकारी है, लेकिन अपनी आय का ब्यौरा सही सही अपने रिटर्न में मुसद्दी बाबू को ही भरना होगा ना। भाई इन्होंने गलती कर दी, अब भुगतना ही नहीं पड़ेगा, समझ गए? अरे मुला हमार जमीन है, हम बेच डाला, तो क्या में गलती हुई गई हमसे? भाई देखो, सरकार ने एक सीमा तय कर रखी है, उस सीमा तक जो भी तुम्हारी आय होगी उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सीमा के बाद तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और जिस तरीके से अपनी आय पे टैक्स बनता है ये तब डिसाइड होगा जब तुम सही सही अपने रिटर्न में ये भर के दिखाओगे कि तुम्हारी इनकम क्या है, समझ गए? हमारी इनकम कहाँ भाई, वो तो हमारी जमीन है, हम बेच दे रहे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जमीन तुमने खरीदी हाँ। 1 लाख की, ठीक ठीक, और उसको तुमने 5 साल बाद बेचा 10 लाख का, बराबर। कितना फायदा हुआ? 9 लाख का होगा। अब सरकार ने इसमें एक अनुपातिक मूल्य निर्धारित किया है जिसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। अपनी बिक्री के मूल्य से इसको घटा दो, बस तुम्हें कैपिटल गेन मिल जाएगा। और सुनो, अगर तुमने अपनी जमीन पे कोई भी निर्माण कार्य इत्यादि किया है तो उसका भी अनुपातिक मूल्य निकाला जाएगा, उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं, इसको भी उसमें से घटा दो, बस तुम्हारा नेट कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन सुनो, अब जो आया है इस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा नियम कायदे से। देखो यूं तुम्हारी बिटिर पिटिर हमारी समझ में नहीं आवत है। तो क्या आता है तुम्हारी समझ में? भैया रील काट के सीधे सीधे बताओ ना, हमें करे क्या है? भाई देखो अभी मौका है,
तुम ब्याज टैक्स पेनाल्टी भर के अपना ITR फाइल कर दो और आगे से सबक ले लो। याद रखना कि आगे से ITR अपना जरूर भरना, चाहे तुम्हारी छूट इत्यादि काट करके इनकम नीचे भले हो जाए, लेकिन तुम्हें ITR भरना होगा। समझ गए? भरवा दो हमारा। हाँ, तुम बहुत परेशान हो, चाय पिलाएं तुम। चलो चाय पियो भैया। अरे राजू, हाँ साहब, अब मुसद्दी बाबू को चाय पिलाओ यार। इनका भी पैसा आप ही दोगे? अरे हम ही देंगे भाई, पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे। चाय पिलाओ इनको। तो उन्होंने उधार किया है क्या? ठीक कर देते बिल्कुल। दे आओ भैया। आजकल याद कुछ हाँ, चाय दो छोटू। और रहता हम पी नहीं, चुके। एक बस आपकी। भाई वैसे आज एक आउटरीच प्रोग्राम भी चल रहा है। कहाँ चल रहा भैया? अरे यहीं HBTU में। अच्छा अच्छा अच्छा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। अरे भैया उनसे दूर रखो हमका। अरे घबरा कह रहे हो? वहां पे अधिकारी लोग जनता में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि कैसे अपनी आय को अपनी रिटर्न में दिखाना चाहिए। आओ, तुम्हारी भी समस्या का समाधान होगा। आओ चलें, तो कुछ सुनकर आते हैं। आओ, जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? अरे भैया काहे परेशान हो रहे हैं? आओ आओ, चाय पी लो, चाय खत्म करो पहले। हम पी ली तो चलो आओ फिर आओ। हम हुआ ना जाइबे। अरे काहे? पघर्रा के आगे हुआ पकड़वा का डाल के चिरवाई दे हुआ चल के। अरे चल। अरे हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? नहीं नहीं, हम तुम पर भरोसा नहीं करते। अरे कभी कभी समझ जाया करो। आओ। अच्छा अच्छा, बचाए रखे उनका भैया। हाँ। ठीक है चलो। अरे राजू, तुमने चलिए। अरे रुको तो, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, अरे राजू के वाले। हम क्या करेंगे, हम यहीं ठीक है, आप अरे जाओ। एक बात बताओ, तू कितना कमा लेता हो? अरे गरीब आदमी क्या कमाएगा भैया, घर चल जाता है बस। फिर भी कुछ तो होगा। अरे यही 2-3 हजार महीने का। महीने का। 4,000 का गल्ला है रोज का मेरा, महीने का 2-3 हजार है? कुछ पता भी है? अभी पिछले हफ्ते अपने लड़के को नया iPhone 15 Pro Max नगद कैश में लेके दिया है। आओ सुनो, उसका पुराना फोन अपने छोटू को दे दिया। दिखा फोन इनका, बड़े आए 3,000 महीना। 4,000 रुपए रोज का, यानी महीने का 1,20,000, साल का 14,40,000। क्यों? 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो तुम।